हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है वाई P1 इज नॉट पॉसिबल। वाई P1 इज नॉट पॉसिबल। पहला क्वेश्चन है वाई 1P वाई 1P इज नॉट पॉसिबल। तो देखो 1P पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहला जो सेल है, यहाँ पे सेल जो है कितना है, n = 1 है। P में L कितना होता है, L एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि ये जो लाई करता है 0 to n-1 तक लाई करता है। 0 to n-1 तक लाई करता है। कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब L जो है 0 to कहाँ तक होता है, n-1। तो यहाँ पे देखो n कितना है, 1 है। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं L कितना है, 1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर से एक बार और बता देना चाहता हूँ कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है 0 से लेकर n-1 तक ही लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए n और l जो है बराबर हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा y 3D इज नॉट पॉसिबल। y 3D इज नॉट पॉसिबल। तो सेम इसमें भी वही कंडीशन। यहाँ पे n देखो कितना है, n जो है 3 है और l भी कितना है, 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है l, ये लाई करता है 0 to n-1। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है यहाँ पे, 0 to n-1। तो 3 में से घटा दोगे 2 होगा। ठीक है, क्लियर? जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा y4f इज नॉट पॉसिबल। 4f क्यों पॉसिबल नहीं है, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे n जो है 4 है और l भी कितना है, 4 है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है l, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 0 to n-1 तक। तो यहाँ पे देखो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? 4 - 1 कितना होगा, 3। तो L मैक्सिमम इस केस में 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया है, 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं। एक तो और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग को ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में भी, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें देखो कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसमें आपको क्या करना है, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है और एंगुलर और किसका, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NH बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, NH बार। ठीक है। और देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में पिछले क्लास में मैं आपको बता दिया था, √L × L+1 × H/2π होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में √L × L+1 × H बार भी कहते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। 1s में ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो n = क्या है, यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ कितना हो जाएगा, h बार हो जाएगा। क्लियर? इसी हिसाब से 2s में n कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2h बार। ठीक है, इसमें भी कितना होगा, 2h बार। इसमें कितना होगा, 3h बार, और इसमें 3h बार। ठीक है। और h बार की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, h/2π लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4h बार, यहाँ पे 4h बार, यहाँ पे 4h बार। ठीक है। अब देखिए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है। L इसमें कितना हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि S है, तो इसमें L कितना होता है, 0। 0 × 0+1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे S है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि L कितना होता है, 0 होता है। यहाँ P है, P में L कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो 1 × 1+1 कितना हो जाएगा, √2 √2 × क्या हो जाएगा, h बार। √2 × क्या हो जाएगा, h बार।
चलिए फिर एस आ गया, तो एस में कितना होगा 0, ठीक है। डी है 3s 3p यहाँ लिखना था, चलो 3p भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3p, ठीक है, जगह की कमी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3h बार, और यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट अंडर p का क्या होता है बताइए, p का सेम होगा कितना होगा √2, क्यों, क्योंकि l कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा √2, तो ये कितना हो जाएगा √2h बार, ठीक है। d की बात की जाए तो d का n कितना होता है, सॉरी l एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 6h बार। इसी हिसाब से s का कितना होगा 0, p का कितना होगा √2h बार, और d का कितना होगा √6h बार। चलिए एक नेक्स्ट आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर 4h होगा तो कितना होगा 4h नहीं 4f, अगर 4f होगा तो आपको बताना है 4f होगा तो आपको बताना है क्या 4f होगा तो आपको बताना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो f में देखो d में कितना होता है, फिर से सुन लो, s में होता है l = 0, p में होता है 1, d में होता है 2, और f में कितना होता है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 3 गुना 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, तो 4h का कितना हो जाएगा 12h बार, कितना हो जाएगा 12h बार, तो ठीक है। 14h बाद अगर 4h की बात की जाए तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा √12h बार, वो भी आपको मैं समझा दिया कैसे। l जो है f के लिए कितना होता है 3 गुना 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 रूट में, और क्या लिख सकते हैं h बार लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो एक शॉर्टकट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इधर साइड में इसको मिटा कर शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो देखिए S P D F, इसकी बात की जाए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो S का कितना होता है हमेशा 0 होगा, ठीक है। P का कितना होगा √2h बार, ठीक है। D का कितना होगा तो √6h बार, ठीक है। और F की बात की जाए तो कितना होगा √12h बार, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, पूछे आपसे जा सकते हैं। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा याद रख लेना चाहिए, याद रख लोगे तो ठीक है, नहीं याद है तो कम से कम आपको बेसिक जो है ये √L × L + 1 × h/2π, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं √L × L + 1 × h बार, ठीक है। और ये भी आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए सिर्फ हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फॉर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब होता है कि जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, स्पेसिफिक भी कह सकते हो, हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम्स भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोलिए या हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कहिए, यहाँ पे एनर्जी की बात की जाए तो 3s < 3p < 3d नहीं होता है। इसमें हाइड्रोजन में 3s 3p 3d सभी क्या होते हैं सेम होते हैं, क्लियर। 3s 3p 3d सभी क्या होते हैं सेम होते हैं, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वैल्यू ऑफ n इज सेम। n मतलब क्या होता है यहाँ पे ऑर्बिट या सेल कह सकते हो। यहाँ पे सेल अगर सेम रहेगा, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट सेम रहेगा, देन एनर्जी ऑफ सब सेल इंक्रीजेज एज वैल्यू ऑफ L इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे L की वैल्यू इंक्रीज होती है, या कह सकते हो कि कोई भी सब सेल का एनर्जी इंक्रीज होता है तो उसका L एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2s, यहाँ पे L कितना है मतलब n तो सेम ही है ना भैया, n क्या सेम है, तो n सेम है तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे बताइए, बोलिए L देखेंगे। L मतलब क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो S और P में
एस के पास कितना है जो मतलब क्वांटम नंबर 0, पी के पास कितना है 1, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 2s से 2p की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। लेट्स इसको देखते हैं 3s 3p 3d, तो n तो सेम है, लेकिन सब सेल जो है यहाँ पे s है, p है, d है, ठीक है। तो s सब सेल के पास l कितना है 0, p के पास l कितना है 1 और d के पास l कितना है 2, तो एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, 3d की ज्यादा हो जाएगी, फिर 3p फिर 3s, ठीक है। सिमिलरली इसको भी देखते हैं, तो s के पास एजीमुथल क्वांटम नंबर l कितना होता है 0, p के पास कितना होता है l, बोलिए जल्दी, p के पास l कितना होता है, अरे जल्दी बताओ ना, 1, इसके पास 2, इसके पास 3, तो एनर्जी किसकी ज्यादा, 4f की सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सबको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग डिस्कशन को आगे फर्दर बढ़ाते हैं। अगर इन केस इफ द वैल्यू ऑफ L is same then energy is decided by n and the higher is n higher will be the energy। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे क्या है L सेम था, अगर बात की जाए L सेम रहेगा तो चलो ये भी मैं लिख देता हूँ, if the value of L is same then energy of subcell energy is decided by n, energy is decided by n, ठीक है। किससे डिसाइड करेंगे n, एंड हायर इज द n एंड हायर इज n हायर इज द एनर्जी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर n l की वैल्यू सेम हुई तो किससे डिसाइड करेंगे हम लोग, n से डिसाइड करेंगे, किससे, n से। जितना ज्यादा n होगा, n ज्यादा तो एनर्जी क्या होगी ज्यादा, समझ में आ गया, बहुत आसान चीज है। अगर सब सेल सेम हो गया दैट मींस l सेम हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो गया, तो हम लोग n से डिसाइड करेंगे। n ज्यादा तो क्या होगा बताओ, एनर्जी ज्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो बात की जाए 1s 2s 3s 4s, ठीक है, इस तरह से बात की जाए तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो 4s की ज्यादा होगी 3s से, फिर 2s, समझ में आ गया। और भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। 2p 3p 4p का एग्जांपल ले लो, 2p 3p 4p, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा इसमें, तो 4p का ज्यादा, फिर 3p फिर 2p, समझ में आ गया। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अब देखो एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी लिख लीजिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार पॉज करके वीडियो, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, कोई सब सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2n² होता है, और सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 2 × 12 + 1, ठीक है, 2 × 12 + 1, ठीक है। S सब सेल होगा तो उसमें L कितना होता है 0, P में L कितना होता है 1, D में 1 L होता है 2, और F में L कितना होता है 3, और G में कितना होता है 4, जी में कितना होता है 4, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल 2 × 12 + 1, 2 × 12 + 1, 2 × 0 + 1 कितना होगा 2, ठीक है। इसके अलावा अगर P सबसेल हो तो L कितना होता है 1 होता है, तो इसमें देखो 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 और गुना 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 2 × 1 2 होगा +1 कितना हो जाएगा 3, 3 × 2 6, क्लियर। अगर D होगा तो कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा मतलब 4 + 1 5
10 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद F की बात की जाए तो फॉर्मूला लगा दो 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 7 14 हो जाएगा। सिमिलरली G जो है ये आजकल अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इसका इस्तेमाल हो, हम लोग अगर मर उड़ा जाएंगे तब, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है। 2 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है। अब इसी हिसाब से देखो मैक्सिमम एस सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या लिखते हैं S2। ठीक है। इसमें P में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 6 आ सकता है, तो कितना लिखते हैं P6। ठीक है। इसके अलावा D सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 10 आ सकता है, तो यहाँ 10 लिखते हैं। इसके अलावा F में कितना आ सकता है 14 आ सकता है, तो यहाँ 14 लिखते हैं। मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। G में कितना आ सकता है 18, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं G 18 लिखते हैं। एक चीज यहाँ पे कॉमन है, अगर आपको याद करना है तो देखो 4 का डिफरेंस है, इसमें 4 फिर इसमें 4 फिर इसमें 4 फिर इसमें 4, सब में कितने डिफरेंस आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस आ रहे हैं। तो याद रखना है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, S सब शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, P सब शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, D सब शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, F सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 14 और G सब शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 18। ठीक है। बाकियों का डिफरेंस आप देख सकते हो 4 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो शेप ऑफ सब शेल, सब सेल जो होते हैं उनके शेप देखिए आप यहाँ पे। S जो है उसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। कैसा होता है स्फेरिकल। ठीक। P जो सब सेल है उसका डम्बेल जैसा होता है, डम्बेल जो बॉडी बनाते हैं बंदे। ठीक है। D जो होता है डबल डम्बेल, ठीक है, डबल डम्बल होता है, उसके शेप पे जैसा होता है। और F जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पत्तियों के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम लोग इसको नहीं देखने वाले हैं। ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। बाकियों के बारे में हम देखेंगे शेप कैसी होती है और किस तरह का होती है स्फेरिकल S में, और P में जो है डम्बल होता है, D में डबल डम्बल, और F के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपको किसके बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया कंप्लीट। इसके बाद और भी ज़्यादा चर्चा होने वाली है किसके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग तीसरा जो क्वांटम नंबर है जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है लिंक ने दिया था, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको सबसे फर्स्ट टाइम। इट रिप्रेजेंट्स शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड का मतलब है यहाँ पे ऑर्बिटल्स। ठीक है। फिर से सुन लो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट मींस ऑर्बिटल्स। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सब सेल आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सब सेल जो है उसको फिर से क्या कर दिया गया है सब डिवाइड कर दिया गया है किसमें ऑर्बिटल्स। ठीक है। क्लियर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले सेल होता है। ठीक है। सबसे पहले वैसे एटम होता है, एटम में सेल होते हैं। सेल के बाद क्या होते हैं सब सेल। ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं सब सेल के बाद बताइए ऑर्बिट। ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स। ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। या यहाँ पे ऑर्बिट नहीं बोल सकते हो, ऑर्बिटल्स ही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सेल को ही ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो ऑर्बिटल। ठीक है। मैं पहले भी ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। क्लियर। एटम, एटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब उसके अंदर ऑर्बिटल्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल। एल का मतलब क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर। m हैव टोटल 2l + 1 वैल्यूज। ठीक है। तो देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए क्या चाहिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए क्या चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए, मतलब n चाहिए। क्लियर। सिमिलरली जो मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, जो कि किसके बराबर होता है, 12 + 1 वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, m हैव ऑल इंटीग्रल वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -l to +l इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इसमें देखो कहने का मतलब ये है कि जो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू ये कहां से कहां तक रेंज करती है, ठीक है, तो -l to +l क्लोज इंटरवल में रहता है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो रहेगी -l से +l तक जा सकती है। -l को भी कंसीडर करेंगे, +l को भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। इसमें 0 भी आता है, इसमें क्या आता है, 0। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या, एक तो ये फॉर्मूला आपको कौन सा, कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है 2l प्लस कितना होता है, 1 होता है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो -l to +l, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि l की वैल्यू अगर अलग अलग होगी तो टोटल वैल्यू जो m का होगा कितना होगा, और वैल्यू l कितना हो जाएगा, मतलब कौन कौन सा l होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, ये भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ l कौन कौन सा हो सकता है, 0 1 2 3 4 ऐसा वैल्यू हो सकती है। l की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 3। 0 पे क्या होता है, s सब सेल होता है, 1 पे क्या होता है, p सब सेल, d पे d क्या होता है, 2 पे क्या होता है, d सब सेल, 3 पे क्या होता है, f सब सेल होता है, क्लियर। अब टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है m की, 2l + 1 हो सकती है। तो यहाँ पे l कितना है, 0 है, तो m कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, f कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 1, तो कितना हो जाएगा 1। और कौन सी वैल्यू होगी, सिर्फ 0 वैल्यू होगी, क्लियर। अब देखो p l = 1 पे p सब सेल कहलाता है, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। और कौन कौन सा होगा, -1 0 और +1, ठीक है, ये तीन वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद देखो d जो है l = d, जिसको l = 2 जिसको हम लोग d सब सेल कहते हैं, ठीक है, l = 2 को d सब सेल कहते हैं, जिसमें m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी हो जाएगी, 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 5। कौन कौन सा बताओ, -3 -2 -1 0, ठीक है, सॉरी -3 यहाँ काउंट नहीं होगा, कौन कौन सा होगा, -2 -1 0 1 और +2, ठीक है। फिर से देख लो, -2 -1 0 1 2। आपको पहले ही बता चुका हूँ रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -l से l तक होता है। तो -l यहाँ पे देख सकते हैं, -l कितना हो जाएगा, -2 तो कहाँ हो जाएगा +2, ठीक है, जिसमें कितना हो रहा है 5 हो रहा है। इसमें कितना हो जाएगा, -3 से +3 कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा, जो कि कितना होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब देखो ये सब सेल कैसे बनाया जाता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये सब सेल इसको कैसे बनाया जाता है ये भी बता देता हूँ। तो इसमें ऐसे एक बॉक्स बनता है, कितना बॉक्स, एक बॉक्स। हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी हिसाब से p सब सेल, ठीक है, p सब सेल, इसके बाद d सब सेल, ठीक है, इसके बाद f सब सेल, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो p सब सेल में टोटल कितने आएंगे, तो 3 बॉक्स बनेगा, 3 बॉक्स बनेगा, 1 2 3। और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो एक बॉक्स में कितने आएंगे, 2 फिर 2 फिर 2, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्लियर। चलिए इसके बाद इसमें कितने आ जाएंगे, 10 नहीं होंगे, 6 होंगे, माफ करना। p सब सेल में कितने होंगे, 6 होंगे, d सब सेल में 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। और f में कितना हो जाएंगे, टोटल बॉक्स जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबके नाम होते हैं तो नाम भी लिख सकते हो। पहला का कोई नाम नहीं होता है, इसमें m जो होता है 0 होता है, ठीक है। अब देखो सबके नाम होते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। इसका नाम है px py pz, ठीक है, px py pz।
पी जेड जो होता है वो हमेशा 0 होता है। बाकी जो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है, -1 +1, इसमें माइनस लिखो, इसमें +1 लिखो। अगर इसको +1 ले रहे हैं तो इसको -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, डी सब सेल का भी नाम लिख सकते हो। डी सब सेल का नाम क्या क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये होता है dxy, ठीक है। इसके अलावा dyz, फिर dxz, और इसमें होता है dx² -y², और इसमें होता है dz², ठीक है। फिर से बता देना चाहता हूँ, इसका नाम है dxy, dyz, फिर dxz, dx² -y² dz², ठीक है। और सब में आप देख सकते हो ये z² जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो ये z² 0 होगा तो बाकी कितना हो जाएगा, जो मन ले लो, ठीक है। कितना डी में -2 ले लो, इसको -2, ठीक है, -1, बाकी इसको +1 ले लो, इसको +2 ले लो। फिक्स नहीं है, लेकिन dz² का फिक्स है। z अगर रहेगा तो उसका फिक्स रहेगा, क्लियर। अब इसमें देख लो, एक इसका नाम तुम लोग रख सकते हो, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है तो इसका नाम हम लोग नहीं देखने वाले हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है तो इसका नाम हम लोग नहीं देखने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। बाकी चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे वैसे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है। ऑफलाइन की क्लासेस भी है और इसके अलावा खाना वगैरह भी खाना है। बहुत सारी कामें रहती हैं हमारे पास भी, काम की कमी नहीं है। तो चलिए आप लोग अब लगे रहिए और धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा सिलेबस स्लो चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आने वाले समय में उसको मैं अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा रहेगा तो आपको थोड़ा सा तेजी में मैं पढ़ा दूँगा। और ऐसे धीरे धीरे अभी चल रहा है, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ मैं पढ़ाया नहीं हूँ, तो बाकी चीज़ों को भी देखेंगे अभी समय आने पे, और अच्छा से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं आप लोग, बहुत आसानी से चीज़ें सीख सकते हैं। और नीट में तो बोल रहा हूँ कि मैं आप आराम से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो। नीट में आप लोग इजीली क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो हमारे वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो जुड़े रहिए। बाकी तो आप लोग भी समझदार हो, वीडियो आपको देख के ही समझ में आ जाती होगी कि किस लेवल की बनाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।